मैं चाहता हूं कि कुछ बातें मौत के हवाले से, मौत की सख्ती और तलखी के हवाले से और उसकी आसानी के हवाले से कोई बात मैं आपसे पेश करूं। मौत एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आप किसी भी इंसान से पूछिए, चाहे उसकी उम्र 100 साल हो, 150 साल हो, उसे आप पूछिए कि आप मरना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई वक्ती तौर पर कह भी दे कि हाँ मैं मरना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त वो मौत को अपने सामने देखता है उस वक्त वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता। मौत एक ऐसी नाखुशगवार चीज है बहरहाल कि कोई भी मरना नहीं चाहता। सारे एफर्ट किए जाते हैं मौत से बचाने के लिए, किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। दिल में दर्द हुआ, पेट में दर्द है, कोई तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो इंसान से जितना हो सकता है वो उतना दौड़ता भागता है, दवा खाता है। क्यों? क्योंकि मौत का सामना करना एक मुश्किल काम है, टफ काम है। हर कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग सुसाइड करते हैं, खुदकशी करते हैं, वो एक शैतानी गलबे में ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त उन पर गरगरे की कैफियत तारी होती है और जान निकलने लगती है, उस वक्त वो पूरा जोर लगाते हैं कि किसी तरह मैं इससे बच जाऊं और ये मौत का मुझे सामना ना करना पड़े, ख्वाह वो फांसी लगाकर मरे या समंदर में कूद कर। लेकिन जब मौत सामने आती है उस वक्त अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और इस बात की तायद इस बात से भी होती है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात दिए हैं कि वो चाहें अपनी जिंदगी को अल्लाह से दुआ करें, उनकी जिंदगी बढ़ सकती है। उनकी जिंदगी में भी हम देखते हैं, ये अलग बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर ये बात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन आपने नहीं सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिस वक्त मलकुल मौत आए तो उन्होंने उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा और उनकी आंख बाहर निकल आई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद कि उनकी आंख बाहर निकल आई। अब जब उनकी आंख बाहर निकल आई तो फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, तूने ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मुझे थप्पड़ मारता है हमें। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये अमल किया है, ये बात आपके समझने के लिए है। अगर आप वाकई सुन रहे हैं इस बात को, तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार भी पूछा कि मूसा तुमने ऐसा क्यों किया है, ये अमल तुमने क्यों किया है? फरिश्ते खुद से तो नहीं आए, अल्लाह के भेजे हुए हैं, तुमने ये अमल क्यों किया है? इससे पता चलता है कि उन्होंने जो फरिश्तों को मारा वो उनकी अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर का ये काम था, उससे बाहर का काम नहीं था। वरना अल्लाह उनसे पूछता कि ये अमल तुमने क्यों किया है? अल्लाह ने नहीं पूछा, बल्कि क्या कहा कि एक जानवर ले जाओ और उसे मेरे मूसा के सामने खड़ा कर दो और उनसे कहो वो उस पर हाथ रखें। कहा उससे क्या होगा? कहा उस पर हाथ रखें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आए उतने साल बढ़ा दो, कि उतने साल मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा सुम्मा मा, उसके बाद क्या होगा? कहा सुम्मल मौत, फिर उसके बाद मौत है। कहा फिर जब मौत है ही है तो फिर उतने साल बढ़ाने की क्या जरूरत है, अभी चलते। और आप तशरीफ ले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब मौत के फरिश्ते आए, मलकुल मौत, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्यों आए हो, किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कब्ज़ रूह के लिए आए हैं, रूह कब्ज़ करने आए हैं। अच्छा बताओ, क्या कोई फरिश्ता किसी भी इंसान के पास क्या मलकुल मौत ये पूछते हैं कि साहब हम किस लिए आए हैं, या उनसे सवाल करते हैं कि आपको चलना है या नहीं चलना है? वो तो किसी से नहीं पूछते। बच्चे रोते रहे, माँ बाप तड़पते रहे, अइज़ा हिब्बा अक़रबा हाथ पकड़कर खड़े रहे और मिन्नत तो समाजत करते रहे कि या अल्लाह इसे मौत ना दे, लेकिन फरिश्ते इसका लिहाज नहीं करते। वो तो आए और उन रूह निकाली लेकर चले गए।
लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो या अल्लाह के अंबिया, फरिश्ते उनसे पूछते हैं, कहा क्यों आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आए हैं। ये बात काबिल गौर है या नहीं है कि आम इंसानों के में और अंबिया अलैहिस्सलाम में ये फर्क है या नहीं है कि आम इंसानों को तो पता नहीं फरिश्ते कब आए कब गए और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन हजरत इब्राहिम की जिस तरह ये बात मैं बयान कर रहा हूँ कि फरिश्ते उनसे पूछते हैं और हजरत इब्राहिम उनसे पूछते हैं कि क्यों आए हो? वो कहते हैं कब्ज़े रूह के लिए आए हैं। इससे पता चला कि आम इंसान में और अंबिया अलैहिस्सलाम के मामलात में बहुत बड़ा फर्क वाक़ई है। अगर कोई ये कहे कि मैं भी नबी की तरह हूं तो उससे सवाल करना चाहिए कि फरिश्ते ने तुझसे भी पूछा है कि तू चलेगा या नहीं चलेगा? अब फरिश्तों ने जब ये बात कही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा अराअयता खलीलन युमीतु खलीलहू, ऐ फरिश्तों तुम्हारे पास कोई मिसाल मौजूद है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की जान लेता हो, कोई दोस्त अपने दोस्त का कत्ल करे? उनका क्या मतलब? कहा मैं अल्लाह का खलील हूं, मेरा लक़ब खलीलुल्लाह है। तो क्या खलील का मतलब है दोस्त होना, दोस्त गहरा दोस्त? तो क्या दोस्त भी दोस्त की जान लेता है? क्या दोस्त भी दोस्त का की जान ले लेता है? अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर होकर कहा, या अल्लाह तेरा बंदा कहता है कि क्या एक दोस्त भी अपने दोस्त की जान लेता है? अल्लाह ने कहा जाओ मेरे इब्राहिम से कहो ठीक है कोई दोस्त अपने दोस्त की जान नहीं लेता, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त की जान मांगे तो वो इतनी बात भी नहीं करता है, जान पेश कर देता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ये मैं बताना ये हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर आए और आकर के कहा कि ऐ मेरी माँ, मुझे अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मुर्दे मेरे हाथ से जिंदा हो जाते हैं। ये बात काबिल गौर है। ये 11वीं शरीफ का महीना है। जब गौसे आज़म की करामत बयान होती है तो लोग कहते हैं कि भला मुर्दे जिंदा करना ये इंसानी बस का काम है कि इंसान मुर्दे जिंदा कर सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई मुर्दों को जिंदा करे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया था ना। जो किसी किताब को नहीं मानते वो कुरान को तो मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोढ़ियों को शिफा देते हैं। शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा दिया है, वो हाथ फेरे तो बंदा शिफायाब होता है। अगर आप बात को सुन रहे होते तो मैं इस पर जरूर गुफ्तगू करता कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जो है वो कोई फरसुदा अकीदा नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो इलॉजिकल हो, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको साबित न किया जा सकता हो, बल्कि हमारा और आपका जो अकीदा है, जो नजरिया है, वो कुरान और सुन्नत से, हुज्जत शरइया से, दलाइल शरइया से साबित होता है। हर वली अपने नबी के मौजज़ात की खैरात पाता है। जिस उम्मत का जो वली होगा वो अपने नबी के मौजज़ात की खैरात पाएगा। उसके नबी के हाथ पर जो मौजज़ा जाहिर होता रहा है, अल्लाह चाहे तो वही मौजज़ा करामत बनकर उस वली के हाथ से सरसर हो सकता है। अगर आप इसको मान लें और इसकी तहकीक कर लें कि क्या ऐसा होता है, तो आपको कभी गौसे आज़म की जिंदगी को समझने में कोई दुश्वारी ना हो, कभी गौसे पाक की तारीख को समझने में कोई दुश्वारी ना हो कि जब ये बयान किया जाए कि हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्दों को जिंदा फरमाया, जब ये बयान किया जाए कि उन्होंने जो है वो 12 साल की कश्ती निकाली, तो आपके जहन में ये तसव्वुर मौजूद होगा कि इसकी हुज्जत शरइया मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा काम है जिसकी कोई दलील मौजूद नहीं, शरीयत में जिसकी कोई हुज्जत मौजूद नहीं। ये ऐसा काम नहीं, ये ऐसा काम है जिसकी दलील मौजूद है, जिसकी हुज्जत मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप सब ने सूरह यासीन पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन शरीफ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के 3 वलियों का तज़किरा फरमाया है, 3 औलिया का तज़किरा किया है। अगर आपको वो आयत याद ना हो, मैं आपकी याद दहानी के लिए पढ़ता हूं। अल्लाह कहता है वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून
क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद एक बस्ती है, एक करिया है जिसका नाम है अंताकिया। उस बस्ती, उस करिए का बादशाह और वहां के लोग गुमराह होने लगे, शिर्क में मुब्तला होने लगे, शिर्क करने लगे, बुतों की पूजा करने लगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मत के 2 वलियों को यह बशारत दी कि तुम उस शहर की तरफ जाओ, उस बस्ती की तरफ जाओ और जाकर वहां तबलीग दीन करो। वो दोनों वली हजरत अल्लामा महमूद आलूसी अपनी मशहूर ज़माना तफसीर रुल मानी के अंदर उन्होंने ये बात लिखी, तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी ये बात है। और अगर नाम में इख्तिलाफ हो भी जाए लेकिन मफहूम वही है जो मैं बयान कर रहा हूं कि वो 2 वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंताकिया शहर की तरफ आए और आने के बाद उन्होंने तबलीग दीन शुरू की, दीन की तबलीग करने लगे, लोगों को शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, बुरे अमल से, बुरे कारनामों से उन्हें रोकने लगे। वलियों का काम ही यही होता है कि वो लोगों को बुरी चीजों से, बुरे अकायद से, बुरे नजरियात से रोकते हैं। वलियों का काम ही यही है कि वो अमर बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। वलियों की पहचान में ये बात याद रखिए, वली वो नहीं होता जो आपकी तबीयत पर राजी रहे, आप कहें कि बस ये ठीक है, वो कहे बस आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं नहीं, वली वो होता है जो किसी की तबीयत से राजी नहीं होता, शरीयत से राजी होता है। उसका अमल शरीयत पर होता है, उसका अकीदा भी ठीक होता है, उसका अमल भी ठीक होता है। ना उसके अकीदे में कोई कमी, ना उसके अमल में कोई कमी, ना उसका अकीदा कभी डैमेज होता है, ना उसका अमल कभी डैमेज होता है। और कभी उससे अमलन कोई गलती हो भी जाए तो वो तौबा करने में देर नहीं करता, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और उस अमल से गायब हो जाता है। वलियों की डेफिनेशन में ये बात याद रखिए कि वलियों का अकीदा भी ठीक है और वलियों का अमल भी ठीक है। सुन रहे हैं आप बात या नहीं सुन रहे? अब तो नमाज भी हो गई, लोग भी बैठ रहे हैं माशाल्लाह, देखिए सभी आ रहे हैं। उसका अमल भी ठीक है और अकीदा भी ठीक है। जिसका अकीदा खराब हो ऐसा इंसान वली नहीं हो सकता, जिसका अकीदा गड़बड़ है वो वली नहीं हो सकता। इसलिए कि वली तो सच्चा अकीदा दूसरों को देने वाला होता है। अगर उसका खुद का अकीदा गड़बड़ हो जाए तो वो दूसरों के अकीदे को तहफ्फुज़ कैसे फराहम करेगा? इसलिए किसी भी ऐरे गैरे इंसान को देखकर वली न कहा करो, कि आजकल हर बंदे को शौक है अपने पीर को वली कहे। और वली तो बात है, हर बंदा अपने पीर को कुतुब से कम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मेरा पीर कुतुब है, मेरा पीर कुतुब से कम नहीं। अच्छी बात है, पीर के बारे में आप उनकी तारीफ कीजिए, लेकिन ऐसी बात मत कहिए जो मनसब उनके पास नहीं है, जो चीज उसके पास नहीं है उसका जिक्र क्यों करते हो? और अगर वो कुतुब ना भी हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खराब इंसान है या जाली इंसान है। क्या जरूरत है इस मुबालगे की? ये ना किया जाए। जिनका अकीदा ऐसा है कि दिन रात सहाबा पर तबर्रा पढ़ते हैं, गालियां देते हैं, उनको लोग वली गर्दानते हैं। साहब ये वली बास खानकाहों के अंदर बैठकर जो है वो मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कीड़े निकालने वालों को अगर वली समझा जाए तो जिसको समझा जा रहा है एक तो वो भी गलत है, और जो इस अमल को कर रहा है, जो समझ रहा है, वो भी गलत है, उसका भी अकीदा गड़बड़ है। वलियों का अकीदा कभी खराब नहीं होता। अकीदा क्या होना चाहिए? जैसा हुजूर ने फरमाया कि जिस रास्ते पर, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। अब अगर कोई सहाबा ही को गाली बकने लग जाए तो वो वली कैसे होगा? सहाबा ही की जात में कीड़े निकालने लग जाए, वली कैसे होगा? सहाबा ही की अजमत के तराने ना गाकर उनकी शान में तबर्रा पढ़ने लग जाए, वली कैसे होगा? नहीं हो सकता। देखो, वलियों के मामले में ये बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि जिस जमाने में हर बंदे को ये ख्वाहिश है कि लोग मुझे वली कहें। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि वली वो होगा जिसका अकीदा भी ठीक हो, जिसका अमल भी ठीक हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन की तफसीर में अइम्मा तफसीर फरमाते हैं कि सादिकीन से मुराद कौन है? कहा सादिकीन से मुराद औलिया है। कहा औलिया क्यों है, उलमा क्यों नहीं? यहां सादिकीन से मुराद उलमा क्यों नहीं है? कहा इसलिए कि उलमा ऐसी कुल्ली है जिसका कुफ्र के साथ कोई तबायुन नहीं है।
मनातका की बोली बोलने लगा हूं। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप तवज्जो करके सुनिएगा। बात अकीदे की है, आपके ईमान को, आपके दिल को इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुतमईन करेगी। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जाओ। सच्चों से मुराद कौन है? कहा सच्चों से मुराद औलिया की जात है। कहा उलमा की जात क्यों नहीं? कहा इसलिए कि उलमा ऐसी कुल्ली है कि जिसका तबायुन कुफ्र के साथ नहीं है। यानी अगर कुफ्र को पहचानना हो तो जाहिर है कि स्याही को सफेदी के जरिए से पहचाना जाता है, बातिल को हक के जरिए से, हक को बातिल के जरिए से पहचाना जाता है, बदसूरती से खूबसूरती को पहचाना जाता है। अगर बदसूरती का तसव्वुर न हो तो खूबसूरती को पहचानने में दुश्वारी होगी। अगर अंधेरा न हो, स्याही न हो तो सफेदी को पहचानने में दुश्वारी होगी। कहा कुफ्र के साथ इल्म का तबायुन नहीं है, इसलिए कि ईमान को चेक करने के लिए उलमा की जात काफी नहीं, ईमान पर दलाइल कायम करने के लिए उलमा की जात काफी नहीं। इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि इल्म और कुफ्र ये एक साथ जमा हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं जमा? एक बंदा आलिम भी हो और उसी वक्त में काफिर भी हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? लोग कहते हैं कि साहब हमारी जमात में बड़े बड़े आलिम हैं, तो उलमा का होना, मैं उलमा की इज्जत पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात यहां अर्ज करना चाहता हूं मनातका की बोली में वो ये है कि इल्म का कुफ्र के साथ तबायुन नहीं है। बड़े बड़े मदरसे हैं, मस्जिद के बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, उनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ईमान मुकम्मल है। दाढ़ियों का वैल्यूम देखकर नहीं कहा जा सकता कि ईमान काबिल है। इस्तकबाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत इत्मीनान से बैठे, दुरूद पढ़िए अल्लाह व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो आप कहें कि साहब हमारे पास बड़े बड़े कुतुबखाने हैं, बड़ी मस्जिद है, बड़ा मदरसा है, इसलिए हम सच्चे लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। ये आप इस बात की दलील इस बात से नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि इल्म और कुफ्र ये जमा हो सकते हैं। बताओ यहूदियों के यहाँ बड़े बड़े आलिम थे, आज भी हैं या नहीं है? लेकिन आलिम होने के साथ साथ कुफ्र भी है या नहीं? राफिदियों के यहाँ क्या आलिम नहीं है? आलिम है, लेकिन इल्म के साथ साथ कुफ्र भी जमा है। खारजियों के यहाँ दाढ़ी रखने वाले, उनकी दाढ़ियों के वैल्यू हमसे ज्यादा है, लेकिन इल्म भी है और कुफ्र भी है। मिर्जाइयों के यहाँ नमाज पढ़ने, उनको आप नमाज पढ़ते देखिए, आपको अपनी नमाज जो है वो समझ में आएगी कि हम तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ते, जिस तरह वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इल्म के साथ, मदरसे के साथ आपकी हक़ानियत की दलील नहीं दी जा सकती। कहा फिर कैसे दी जाएगी? कहा कि देखना होगा कि जो है वो कुफ्र का तबायुन किसके साथ हो सकता है ईमान के जरिए से। कहा वो वलियों की जात है, ये कुल्लियैन मुतबायनैन है, इसलिए कि शैतान भी आलिम था, लेकिन आलिम होते हुए काफिर भी हुआ। कहा एक कायनात में ऐसा बंदा दिखाओ जो एक ही वक्त में वली भी हो और काफिर भी हो, नहीं दिखा सकते। या तो वली होगा या तो काफिर होगा, उसी वक्त में वली और उसी वक्त में काफिर नहीं हो सकता। जहां विलायत बसती है वहां कुफ्र नहीं आता, जहां कुफ्र आता है वहां विलायत नहीं आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना आदिल मियां किबला जिंदाबाद। जहां कुफ्र आएगा वहां विलायत नहीं आएगी। अब इसलिए ये बात साबित हुई कि जो अपने मसलक के हक होने का दावा करे, लोग कहते हैं ना आप अपने मसलक के हक होने का दावा करते हैं, दूसरे सबको आप बातिल कहते हैं, उसकी वजह दलील, उसकी दलील सुनो बैठक वालों। ये बात साबित हुई कि अपनी सफों में मदरसा दिखाने से किसी का मसलक सच्चा नहीं माना जाएगा, अपनी सफों में बड़ी दाढ़ियां दिखाने से मसलक की सदाकत पर एतबार नहीं किया जाएगा। जो अपने आप को सच्चा कहता है उसे अपनी सफों में वाली बगदाद दिखाना होगा, जो अपने आप को सच्चा कहता है उसे अपनी सफों में ख्वाजा हिंद दिखाना होगा, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी दिखाना होगा। उसकी ड्यूटी होगी कि वो औलिया दिखाए, वो वली दिखाए। इसलिए वली का अकीदा कभी कमप्रोमाइज नहीं होता, वली अपने अकीदे के मामले में। इसीलिए जिस वक्त हम कहते हैं अकीदे की बहस शुरू होती है, लोग कहते हैं अकीदा आप क्यों डिस्कस करते हैं? अकीदा इसलिए डिस्कस करते हैं इसलिए कि अगर आपका अकीदा ही ठीक, कुरान कहता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना तो मुसलमान होकर ही मरना। तो मुसलमान होकर कैसे मरोगे अगर ईमान ही सही नहीं है, अकीदा ही सही नहीं है? इसलिए याद रखो, खात्मा जिसका खराब हो गया, ईमान पर खात्मा ना हो सका, किसी काम का नहीं। 40वां करते रहो, तीजा करते रहो, साहब उसके लिए इसाले सवाब करते रहो, लेकिन आका इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिल खवातीन,
अगर खात्मा ही खराब हो गया, मौत ईमान पर ही नहीं आई, तो उसका बनेगा क्या? उसके लिए आप जलसा करें, उसके लिए आप महफिल करें, लेकिन खात्मा खराब है, कुछ ठीक नहीं। इसलिए अपने खात्मे की फिक्र करो कि तुम्हारा खात्मा कैसे। अगर अकीदा खराब है, औलिया का बुग़्ज़ कलेजे में मौजूद है, सहाबा का बुग़्ज़ कलेजे में मौजूद है, अहले बैत का बुग़्ज़ मौजूद है, आप किसी तरह ये बात याद रखिए, खात्मे के खराब होने में बहुत सारी चीजें हैं जो वजह बनती हैं, बहुत सी चीजें हैं। इसलिए अपने अकीदे पर फोकस कीजिए कि आपका अकीदा ठीक हो। देखो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यह हदीस मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि मन काना आखिरुल कलाम, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, और ये जारी होना आखिरी वक्त जबान पर, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि हर बंदे की जबान पर जारी हो। इसकी अहमियत के लिए एक हदीस आपको सुनाता हूं कि हजरत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी हजरत अलक़मा, आखिरी वक्त है और उनकी जबान पर कलमा जारी नहीं होता, कलमा नहीं आता। सुन रहे हैं आप बात को? नहीं सुन रहे? आखिरी वक्त है, उनकी जबान पर कलमा जारी नहीं होता। हुजूर ने पूछा कि उनके माँ बाप में से कोई है? उनका या रसूल अल्लाह, वालिद तो मौजूद नहीं लेकिन वालिदा मौजूद है। कहा माई साहिबा से कहो अगर वो आती हैं तो ठीक, वरना मैं चलता हूं उनके पास। उनसे जाकर कहा उनकी वालिदा से, वो अलग रहती थी। उन्होंने कहा कि हुजूर ने बुलाया, मैं खुद चलूंगी, हुजूर की बारगाह में हाजिर हूं। मेरे आका ने उनसे सवालात किए, तवज्जो है, सुन रहे हैं आप या नहीं? हुजूर ने पूछा कि माई बता, तेरा बेटा अलक़मा कैसा है, कैसा था? उन्होंने कहा हुजूर मेरा बेटा बड़ा अच्छा, रोजेदार है, नमाजी है, हाजी है, सदकात देने वाला, ज़कात देने वाला। मेरे आका ने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वो सोसाइटी में कैसा है, मैं ये पूछ रहा हूँ उसका रवैया तेरे साथ कैसा है। देखो ये बात यहाँ से, क्योंकि माँ के 40वें में आप बैठे हैं इनकी, इसलिए ये बात आपको समझने लायक है। सोसाइटी में अच्छा होना ये एक अलग बात है, मुआशरे में अच्छा होना ये एक अलग बात है। चंदा देने वाला है, बड़ा जो है वो लंगर करने वाला है, साहब बड़ी ऊंची हवेली में रहने वाला है, गरीबों की बड़ी मदद करने वाला है, पीर साहब को बड़ा नजराना देने वाला आदमी है। ये असल बात नहीं है। असल बात ये है कि माँ बाप के साथ उसका रवैया कैसा है, माँ बाप के साथ उसका किरदार कैसा है। हुजूर ने कहा तेरे साथ उसका रवैया कैसा था, तेरे साथ क्या किरदार था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब नेकियों की शुरुआत किया करो अपने घर से शुरू किया करो, माँ बाप के साथ अपने रवैयों को अच्छा रखो। ये 20-25 साल का नौजवान है, अपने माँ बाप का अगर दिल दुखा तो रिस्क की तंगदस्ती है, रिस्क की फरावानी नहीं है, माँ बाप का दिल खुश करो, माँ बाप को खुश करो। मैं पीरों की बारगाह से रोकने वाला बंदा तो नहीं, मैं तो पीरों के कदम धोकर पीने वाला आदमी हूं, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाकर कोई पीर को नजराना पेश करता है, फायदा कुछ भी नहीं। उससे गरीब नवाजा आया, साहब 15,000 की चादर पेश कर रहे हैं और माँ को कभी एक साड़ी भी गिफ्ट नहीं की है, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। बाप को कभी एक फोन भी गिफ्ट नहीं किया है, शाम को घर लौटते हो कभी 1-2 पानी ही बाप को खिला दो कि अब्बा ये आपके लिए ले आया हूं। तुम्हें मालूम है उससे बाप का कलेजा कितना ठंडा हो। बाप को चाहिए क्या, माँ को चाहिए क्या, क्या चाहिए कि थोड़ी देर बैठकर बच्चे मेरी नसीहत सुने, मेरी गुफ्तगू सुने, मेरी बात को कबूल करें। ये माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ख्वाहिश होती है। आप समझते हैं कि बस जो है वो सारा काम पैसे से चलेगा, तो ऐसा नहीं है। माँ बाप की नजर में आपके वक्त को देना ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना वक्त उनके साथ स्पेंड करें। जिस तरह आपका वक्त फेसबुक के लिए वक्त है, आपका वक्त चाय खानों के लिए वक्त है, आपका वक्त दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, आपका वीकेंड के लिए, उस तरह आपका एक वक्त आपके माँ बाप के लिए भी होना चाहिए। 24 घंटे में कोई 10 मिनट 15 मिनट ही सही एक क्वालिटी टाइम माँ बाप के लिए निकालिए। इसलिए निकालिए कि जिस वक्त आप माँ बाप के साथ बैठेंगे, वो जो नसीहत आपको करेंगे, मैं नहीं जानता कि उनका इल्म क्या होगा, आपका मबलग इल्म क्या होगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो बात वो आपसे कहेंगे वो खुलूस के साथ कहेंगे। उस तरह दुनिया में कोई खुलूस के साथ आपसे बात नहीं करेगा जिस तरह माँ बाप आपके साथ बात करेंगे। जो मशवरा वो आपको देंगे, जितने खैर खा वो आपके होंगे। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों में तुमसे कहते, अगर बाप सलामत है तो बाप के जूते सीधे सीधे कर दिया करो। महफिल में बैठो, बाप उठकर जाने लगे जूता उठाकर, जिस तरह हम किसी महफिल में जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग आगे बढ़े, जूता सीधा कर दिया, चप्पल दे दिया। ये अमल अपने बाप के साथ भी किया, अपने बाप के साथ किया।
कि अब्बा बैठे हैं, अब महफिल खत्म होगी, उठेंगे, अपनी चप्पल ढूंढेंगे, तो क्यों ना पहले से ही अब्बा की चप्पल ढूंढ कर सामने रख दूं। अगर इसी एक अमल पर बाप का दिल खुश हो गया तो अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तकदीर में कोई बुरी मौत भी लिखी है, बाप ने दुआ कर दी है, मेरे मालिक मेरे बेटे को जन्नत में ले जाइयो, अल्लाह तकदीर को बदल देगा और जहन्नमी से तुम्हें जन्नती बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अब माँ बाप के बारे में कोताही ना करो। ये ऐसा खूबसूरत साया है, ये जिस वक्त सरों से उठ जाता है उस वक्त पता चलता है कि हम कितनी कड़ी धूप में और कैसी मुसीबत में खड़े हुए हैं। जिनके सरों पर माँ बाप के साए सलामत हैं वो इस चीज का एहसास नहीं कर पाते, लेकिन जिस वक्त ये साए सर से उठेंगे तो पता चलेगा कि हम कैसी कड़ी धूप में खड़े हुए हैं। आपको मालूम नहीं है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिम्मेदारियों का बोझ जो घर के बच्चों पर माँ बाप के जाने के बाद पड़ता है वो उनकी कमर को तोड़ कर रख देता है। बाप कुछ भी ना करता हो, कुछ भी ना कमाता हो, घर में बैठा रहता हो, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा उसकी मौजूदगी का एहसास, उसकी जिंदगी की बरकतें तुम्हारे ज़हन और दिमाग और नशा में चाकू मुअत्तर करती रहती है। इसलिए कभी भी माँ बाप के मामले में कोताही ना करो और उनके हुकूक को पहचानो। हक क्या है माँ बाप का? जाने के बाद सिर्फ 40वां करना, महफिल करना, जनाजा पढ़ना, ये सिर्फ हुकूक नहीं है। उनकी सारी जिंदगी उनके हुकूक है, उनकी दिलजोई है, उनकी खुशनुदी है, उनका दिल खुश करना है, ये चीजें हैं। बहरहाल अर्ज ये करता था कि हजरत मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं ये नहीं पूछता कि तेरा बेटा सोसाइटी के साथ कैसा उसका रवैया, ये बता तेरे साथ उसका रवैया कैसा। उनका हुजूर मेरे साथ उसका रवैया अच्छा नहीं। वो सहाबी रसूल है, लेकिन ये बात मैं इबरत के लिए आपसे अर्ज करता हूं। उन्होंने कहा मेरे साथ उसका रवैया अच्छा नहीं। हुजूर ने कहा कि क्या रवैया? उन्होंने कहा, शारही ने लिखा है आगे, फरमाते हैं कि वो कहती हैं या रसूलल्लाह मैं जवान थी जब मैं बेवा हुई और अलकमा का बाप इंतकाल कर गया, मैं खूबसूरत थी, जवान थी, मेरे लिए रिश्ते आते थे और मैं निकाह कर सकती थी, लेकिन मैंने निकाह नहीं किया। मैंने कहा मैं अपनी जवानी को अपनी जो है वो मेहनत करके अपने बच्चे को पालूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे निकाह करने से इसकी तरबियत, इसकी जिंदगी, इसकी तालीम यानी इसके मामला मैनेज हो जाए, कंप्रो हो जाए उसके साथ। मैंने निकाह नहीं किया, मैं अपने खून पसीने की कमाई से खिलाती रही, लेकिन रसूल इसने निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं घर में दूसरे नंबर की सिटीजन हो गई। मशवरा मुझसे नहीं लिया जाता, मैं कपड़े उतर जाएं लोगों के तो वो मैं पहन लेती, खाना बच जाए तो मैं खा लेती। हुजूर मैं इसे माफ नहीं कर सकती, मैं मुझसे माफ नहीं किया जाएगा। मेरे आका ने कहा इनके इर्द गिर्द लकड़ियां जमा करके और आग जलाने का इंतजाम करो। उन्होंने कहा हुजूर आग क्यों जलाएंगे, मेरे बेटे को मेरे सामने जलाएंगे? हुजूर ने कहा कि क्यों जलते हुए देख नहीं सकती? कहा नहीं या रसूलल्लाह, अपने बेटे को कौन जलता हुआ देख सकता है? कहा दुनिया में जलते हुए नहीं देख सकती, आखिरत में जलते हुए कैसे देखेगी? तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैंने उन्हें माफ किया, उन्हें माफ किया। जब कहा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं हम हजरत अलकमा के घर की तरफ बढ़े, जिस रिवायत से जिस तुरुक से मैं बयान कर रहा हूं, कहते हैं हम बढ़े, उनके घर से कलमे की आवाज आती थी और उस आवाज में जो सबसे बुलंद आवाज थी वो हजरत अलकमा की थी। वो कलमा पढ़ते, उनकी जान कफस उनसुरी से परवाज कर आखिरी वक्त में कलमा पढ़ना। देखो हम लोग छोटे छोटे थे घर में, तो हमने देखा घर की बड़ी औरतें ज्यादातर वक्त हमारा जो है वो बच्चों का दादी के साथ, फूफियों के साथ गुजरता है। तो मैंने देखा कि जिस वक्त वो उस जमाने में इन्वर्टर और इन चीजों का एहतमाम तो नहीं था, लाइट का उतना, चुनार शरीफ की खानका मेरी दादी अल्लाह अकबर जिस वक्त वो लालटेन बंद करने लगे तो वो कहें हम सबसे बच्चों से कि बच्चों कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो हम बचपन में समझते थे कि शायद ये चिराग बुझाने की दुआ है कि जिसको बंद करते वक्त उसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ें। लेकिन ये बात आप समझिए, गौर कीजिए कि मुसलमानों के वो तरीके जो ऊपर से चले आ रहे हैं ना, उनको मुंह उठा करके यूं ही बगैर हुज्जत शरिया के उनके सामने सवाल न कर दिया करो कि नहीं साहब ये क्या तरीका है, ये जहालत है, ये रस्म। बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जो शरा शरीफ से मुतसादिम नहीं है और उनमें कोई ना कोई पहलू अच्छा है। हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत के सामने ये बात अर्ज कर रहा हूँ और मैं तो बड़ा अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, ये हदीस से पाक है और कोई इस पर एतराज कर सकता है, इसके तुरुक पर सनाद पर बहुत सी बातें की गई हैं। अगर इसे हदीस ना भी माना जाए तो बुजुर्गों का कौल होने में कोई दो राय नहीं कि वो क्या है। फरमाया मा राहुल मुस्लिमूना हसनुन हसनन व हुवा इंदल्लाहि हसन। जो चीज मुसलमानों के नजदीक अच्छी है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है, अगर वो शरा से मुतसादिम नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चली आ रही हैं, उनको कहते हैं उसको करने में हर्ज नहीं। देखो ये जो तीजे में तेल रखते थे ना,
रखते हैं कि नहीं रखते? मैं इसको बचपन से देखता था कि तीजे में तेल रखते हैं। मैं सोचता था ये तेल क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है, हुज्जत शरिया क्या है, इसको रखने का क्या फायदा है। और हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो, हज़रत इस्लाफ फरमा देंगे, लेकिन ये बात जो मेरा इस्तेदलाल है उसको सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं सोचता था ये क्यों रखते हैं, इसको रखने की वजह क्या है, लेकिन मैंने कभी टोका नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये क्यों रखते हो। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, एक दिन साहब मेरे छोटे भाई सैयद आकिल मियां अजहरी मेरे साथ बैठे थे, तो किसी मसले पर गुफ्तगू होने लगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी रस्म और रिवायात हैं जो शरअ शरीफ से मुतसादिम नहीं है और उनमें कोई हरज भी नहीं है। उस पर बात होते होते मेरे ज़हन में ये बात आई कि ये तीसरे दिन तेल क्यों रखा जाता है। तो बात समझ में आई कि किसी का नौजवान बेटा मर गया है, किसी का की बेटी मर गई है, किसी की बीवी मर गई है। साहब 2-2, 3-3 दिन तक न खाने का होश है, न पीने का होश है, न नहाने का, न तेल लगाने का, और वो सोग में जो है वो 3 दिन गुजर गया है। तीसरे दिन फातिहे में तेल रखकर गोया मुसलमानों ने उस हदीस पर अमल करने की कोशिश की है कि आज तीसरा दिन है, आज के बाद सोग नहीं मनाया जाएगा, आज सोग तोड़ दिया जाए। इसलिए फरमाया मुसलमानों के नजदीक जो अच्छी चीज है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। तो वो कहती थी चिराग बंद कर कलमा पढ़ो। उन्होंने अपने बाप दादा से सुना होगा, और मेरी दादी तो उनकी वालिदा आलिमा थी, अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ मेरे पास आज भी मौजूद, उन्होंने अपने हाथों से कुरान लिखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुसलमानों के यहाँ जो तरीका चला आ रहा है, कोई वतीरा है, उसमें अगर कोई ऐसी कबाहत ना हो तो उसको बिला वजह रोकना नहीं चाहिए। इस दौर में एक मामला चला है कि साहब मुसलमानों की रसूमात जो चली आ रही हैं ऊपर से बुजुर्गों से, उनको टारगेट किया जाए और उनको खत्म कर दिया जाए। इसकी कोई असल नहीं, इसको खत्म करो, कोई इसकी वजह नहीं। सुनो, तुम उस मसलक के मानने वाले हो, उस मजहब पर हो कि जिस वक्त तुम्हारे बुजुर्गों की रसूमात और उनके तौर तरीके और उनकी फतूवत को देखा जाएगा, उस पर हर हुज्जत शरिया कायम की जा सकती है। उन्होंने कोई अमल ऐसा नहीं किया। तो वो कहते थे बंद किया, लेकिन ये बाद में पता चला कि सोते वक्त पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना कि कलमा, इसलिए कि अन्नौम अखुल मौत, मौत ये नींद मौत की बहन है। अब सोने लगा है बच्चा, पता नहीं सुबह उठेगा नहीं उठेगा। ये अमल बचपन से डाल दो कि कलमा पढ़कर सोने का आदी बन जाए, क्योंकि बड़ा हो जाए कहीं भी हो, लेकिन उसे मालूम हो कि सोने से पहले कलमा पढ़ना। इसलिए आखिरी काम जिसके अमल में इंदराज कलमा शरीफ का हो, उसके बारे में है कि वो जन्नत में दाखिल हो। अब अर्ज ये करना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि इस बात पर तवज्जो कीजिए। ये हदीस है पाक जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, ऐसे मुत्तकी सहाबी हैं, ऐसे पाए के सहाबी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शेख अब्दुल मुक़द्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने शरह मिशकात शरीफ में आपका तज़किरा करते हुए फरमाया है, अइम्मा अहले बैत के असातिज़ा में से हैं, उस्ताद में से हैं। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए हुजूर ने सलाम भेजा, कुर्ता भेजा था, वो पढ़ने आते थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह के पास। उनका गिरबान पकड़कर कहते, ऐ पिसरे रसूल अस्तु बुए रसूल में बुए, ऐ रसूल के बेटे मुझे तुझसे हुजूर की खुशबू आती है। उन्हें पढ़ाते रहे। इतने बड़े साहब हैं जो नकीब मुअय्यन किए हैं हुजूर ने 14 या 12, उनमें से एक। अल्लाहु अकबर। अर्ज ये कर रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो 2 वली जिनका जिक्र मैंने सूरह यासीन शरीफ में किया है, वो उस बस्ती में पहुंचे, उन्होंने तबलीग दीन जारी किया कि साहब ये वो आदमी है जो फितना फैलाते फसाद करते, उनको कैद कर दिया। तीसरे को बशारत हुई, तीसरा वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का तशरीफ लाया और उन्होंने बादशाह की कुर्बत इख्तियार की। बादशाह कुर्बत इख्तियार करने का मतलब क्या, देखा माहौल ठीक नहीं है, इस तरह तबलीग नहीं हो सकती। धीरे धीरे बादशाह के करीब हुए, मोतमद बन गए। जब बादशाह को पूरा एतमाद हो गया उनके ऊपर, एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा कि मैंने सुना है कि आपने 2 कैदियों को बिला वजह कैद कर रखा है, 2 ऐसे कैदी हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है। बादशाह ने कहा नहीं, वो तो फितना फैलाने वाले लोग थे, उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया आपका क्या मुकदमा है। उन्होंने कहा हम तबलीग दीन करते हैं, लोगों को शिर्क से रोकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम जो है वो गुमाश्तगा, हम उनके जो है वो नुमाइंदे बनकर आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने बादशाह ने कहा कि अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे हो तो तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई ऐसा अमर है तुम्हारे पास जिससे ये बात साबित हो। उन्होंने कहा हाँ। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत अल्लामा महमूद आलूसी लिखते हैं तफसीर रूहुल मानी के अंदर कि उन्होंने कहा कि जो काम हमारे नबी करके आए हैं, अल्लाह ने उनके सदक़े से उस काम की इजाजत हमें भी अता फरमाई है। कहा वो क्या, कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, हमें भी अल्लाह ने यह करम फरमाया, हम भी मुर्दे जिंदा करते हैं उसके करम से, उसके हुक्म से।
कहा अच्छा मेरे वजीर का बेटा मरा हुआ है तो उसको जिंदा करो, उसको सामने ला करके रखा। तवज्जो से सुनिएगा, लोग सूफियों की किताब पर भरोसा नहीं करते, मैं तफसीर की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। उन्होंने सामने ला करके रखा उस बेटे को जो 2 दिन पहले मरा हुआ था। उन दोनों ने हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा अगर ये जिंदा करो तो हम जाने के हाँ तुम सच्चे हो, तुम्हारी सच्चाई की दलील सामने आए। उन्होंने हाथ उठा दिया, हाथ उठा कर कहा ऐ मेरे मालिक, हमारे नबी के सदक़े में। देखो हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग मिस्री ने लिखा है कि उन्होंने जो दुआ की वो कहते या अल्लाह हमारे नबी के सदक़े में इस बंदे के अंदर जान पैदा कर दे। अल्लाहू अकबर। अभी वो दुआ करके चेहरे पर हाथ नहीं लाए थे कि वो बंदा, वो बेटा वजीर का उठकर बैठ गया, और उठकर बैठने के साथ बादशाह से मुखातिब होकर कहता है, मुखातिब होकर ऐ बादशाह इन तीनों की बात मान ले, इन तीनों की बात मान। वो बादशाह कहता है मैं तो दो को देखता हूँ, ये 3 किसको कहता है? कहा वो जो तेरे साथ खड़ा है वो तीसरा है, वो भी इन्हीं में से है, कोई दूसरा नहीं है। कहा क्यों इनकी बात मान लूं? कहा जिस वक्त मैं इंतकाल कर गया मैंने देखा कि ये दोनों अल्लाह के वली तेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमा। तो मैंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं, इनकी दुआ पर तायीद कर रहे हैं, और जब तायीद कर रहे हैं अल्लाहू अकबर कबीरा तो अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता फरमा दी। अब बात गौर करने की है, वो दोनों वली, और अगर आप उनको रसूल मानते हैं तो फिर आपको इस पर कलाम करना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है। अगर उनकी दुआ पर हजरत ईसा आमीन कहें और मुर्दा जिंदा हो जाए तो गौसे आजम सिर्फ मेरे नबी के उम्मती नहीं है, मेरे आका की औलाद में से है। अगर वो दुआ करें और उनकी दुआ पर मेरे आका आमीन कहें तो मुर्दा क्यों नहीं जिंदा हो सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम और है और इमामुल अंबिया का मकाम और है। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम गए ला मका ताजदार मदीना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आज भी इंजील बरनबास के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से खिताब करते हुए मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, उसमें किसी ने खड़े होकर के कहा कि आप उस नबी की आने की तारीफ कर रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल है? कहा अफजल होने की बात करते हो, इब्ने मरियम का मुकद्दर है, अगर उस नबी के तस्मे को खोलने की सादत भी इसे मिल जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो आप इस बात को समझिए और गौर कीजिए कि हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार आ रहा है, जो तरीक़ेकार चला आ रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई हुज्जत शरिया मौजूद ना हो। अर्ज़ ये करता था, कहना ये चाहता था कि आप अपने खात्मे पर तवज्जो कीजिए कि आपका खात्मा कैसा होगा। बस ये आखिरी बात है, इस पर मैं बात खत्म कर दूंगा। खात्मे पर तवज्जो करो, खात्मा अच्छा होना। अगर खात्मा खराब हो गया, बुरा हो गया, फिर सारा मामला खराब। मौत एक ऐसी चीज है कि जिसको कोई नहीं चाहता कि उसको फेस। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की बात बयान करता था, जहन से निकल गई, वापस आया मैं उसी मौजू पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा माँ मैं चाहता हूँ तुझे जिंदा करूँ, तुझसे बात करूँ। कहा बेटा हर माँ चाहती है अपने बेटे से बात करना, उठकर बैठना, लेकिन मैं मौत को दोबारा फेस नहीं करना चाहता, मौत को दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे जिंदा कर। इसलिए आप अपनी मौत की फिक्र कीजिए कि जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी। आखिरी बात, मौत को जो अच्छा बनाना चाहते हो, मौत को खूबसूरत बनाना चाहते हो, 2-3 नुस्खे याद कर लो। आज के तकरीर में आपको देता हूँ गौसे आजम के सदक़े में। उसमें पहली चीज ये है कि मौत को अच्छा करना चाहते हो तो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो। हजरत याकूब चरखी, ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी से कोई 4-5 पुश्त ऊपर जाकर उनके उस्ताद लगते हैं, दादा उस्ताद, उनकी तफसीर चरखी, उसमें उन्होंने रिवायत लाई है कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को लाजिम पकड़े उसकी मौत अल्लाहू अकबर कबीरा ऐसी होगी जिस तरह आटे में से बाल खींच लिया जाता है, ऐसी मौत। और हजरत इस्माइल हक्की आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तफसीर मशहूर ज़माना, वो लिखते हैं कि खुद ही अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ये रवायत पढ़ी कि मोमिन की मौत ऐसी है कि जिस तरह आटे में से बाल खींच लिया जाए, इससे भी आसान। तो कहते हैं मैं हैरान हुआ कि सबसे आसान तो आटे से बाल खींचना है और मोमिन की मौत इससे भी आसान है, इसकी क्या मिसाल होगी? कहते हैं मैं हैरान हुआ कि इसकी क्या मिसाल होगी कि आटे से बाल खींचना सबसे आसान काम है। यहाँ खवातीन भी बड़ी वो जानती हैं कि गूंदे हुए आटे में कोई बाल हो जाए उसको खींचने में कितनी दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मोमिन की मौत ऐसी है कि जिस तरह आटे में से बाल खींचना इससे भी आसान। इसकी मिसाल मुझे समझ में नहीं आई, इसी असना में मैं सो गया। जब सोया मुकद्दर जागा, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने कहा कि ए आफंदी तुम्हें समझ में नहीं आता कि मोमिन की मौत आटे से बाल खींचने से भी ज्यादा आसान है? का हुजूर करम फरमाएं। अल्लाहू अकबर कबीरा का साहिब तफसीर सामने था, मैंने कहा क्यों ना इसी से पूछा जाए। मैंने कहा आका आप करम फरमाएं।
हुजूर ने कहा इसका जवाब कुरान में मौजूद है। मैंने कुरान उठाया, कुरान खोला तो मेरे आका ने कहा सूरह यूसुफ खोलो। मैंने सूरह यूसुफ खोला तो मेरे आका ने उस जगह उंगली रखकर फरमाया जिस जगह हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि ए यूसुफ, आज ज़नाने मिस्र इकट्ठा हैं, आप जो है वो हरा रेशम का लिबास पहने। उनकी शरीयत में रेशम नाजायज नहीं था, हरे रेशम का लिबास पहनाया, हरी टोपी लगाई, उस पर सफेद मोतियों की जाली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत चेहरा, काली काली जुल्फें, काली काली दाढ़ी, उनको लाल रंग के रेशम के जूते पहनाए जिस पर मोतियों का काम था, और उनके कमर में खूबसूरत पटका बांधा। और पटका बांधकर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तैयार हो गए तो माई जुलेखा कहती हैं कि ए यूसुफ, अब जरा ज़नाने मिस्र के सामने से गुजर तो जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे शेख इस पर तफसीर पढ़ाते हुए उस वक्त कहते थे, उनकी बात याद आई, वो कहते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना तैयार किया हजरत जुलेखा ने, और तैयार करके कहा कि ज़नाने मिस्र के सामने, औरतों के सामने से गुजरो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा? तो हम पूछते हजरत क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कि मैं कोई 14वीं 15वीं सदी का कोई जाली पीर थोड़ी हूँ कि इतना तैयार होकर औरतों के सामने से गुजर जाऊं। लेकिन कानून ज़रूरत के तहत हजरत यूसुफ ने कहा, ए जुलेखा, अगर तू कन्फेशन ऑफ क्राइम करे, अगर तू एतराफ करे, तो कानून ज़रूरत के तहत मैं औरतों के सामने आता हूँ। उन औरतों के हाथ में सेब था या नींबू या जो भी फल, एक छुरी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रिसेप्शन में उन्हें वो फल काटना था। जब हजरत तशरीफ लाए, अल्लाह का वो नबी तशरीफ लाया, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़नाने मिस्र ने हजरत यूसुफ का चेहरा देखा, वो उनके हुस्न में ऐसी महव हो गई कि उनको ख्याल ना रहा कि वो फल काटती है या अपनी उंगलियां काटती हैं, और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। और मैंने पढ़ा है बुजुर्गों को कि वो कहते हैं उन्होंने एक उंगली नहीं काटी, उन्होंने अपने हाथ की 4-4 उंगलियां काट ली। उन्हें एहसास ना हुआ, इसलिए कि हजरत यूसुफ का हुस्न सामने था। अल्लाहु अकबर। मेरे आका कहते हैं, ऐ आफंदी, जो यूसुफ का हुस्न सामने देखे उंगली के कटने का एहसास नहीं रहता, मरते वक्त जो इमाम यूसुफ का हुस्न देखे उसे मरने का एहसास कहां बाकी रहेगा, उसे कहां मौत की सख्ती का पता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अगर वक्त आखिर हुजूर का चेहरा सामने हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे पड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, अगर आखिरी वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो फिर ये चीज है, ये अमल है जो मौत को आसान है। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनामे फसयरानी फिल यक़ज़ा, कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब मुझे जागते देख लेगा। और एक साहब कहते थे तकरीर में अपनी कि इस हदीस का मतलब ये है, ये सहाह की हदीस बुखारी की, कहते थे इसका मतलब ये है कि जिसने मुझे यहाँ ख्वाब में देखा वो मुझे क़यामत में देख लेगा। मैं कहता हूँ अगर क़यामत में देखने का माना है तो फिर इसमें ख्वाब में देखने की तखसीस क्या है? वहां तो हर कोई देखेगा, वहां तो अपने भी देखेंगे, बेगाने भी देखेंगे, फिर इस कैद की जरूरत क्या? इसका मतलब यह है, शारहीन कहते हैं कि जिसने हुजूर को ख्वाब में एक मर्तबा देख लिया, मरने से पहले हुजूर को ज़ाहिरी हालत में भी देख लेगा, और अगर सारी जिंदगी ना देख सका तो वक्त आखिर जरूर देखेगा। और जिसने आखिरी वक्त हुजूर को देखा उसकी मौत से ज्यादा आसान किसकी मौत हो सकती है? उसकी मौत से ज्यादा आसान। देखो बस इस बात को समझाना चाहता हूँ कि दरूद शरीफ इतनी कसरत से पढ़ो कि हुजूर का दीदार नसीब हो, इसलिए कि अगर वक्त आखिर उनका दीदार, हमारे यहाँ हिदायत शरीफ में किताबुल जनाइज में एक बहस आती है इर्तिसास की। वो इंसान जो मैदान कारजार में शहीद नहीं होता, जख्मी हुआ, उसको उठाकर ले आए, मरहम पट्टी की बाद में शहीद हुआ, फुकहा कहते हैं वो हकीकतन शहीद है, हुक्मन शहीद नहीं है। और जो मैदान कारजार में शहीद हुआ उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है, बोलो है जरूरत? उसे गुस्ल नहीं दिया जाता। इस पर अल्लाह कबीरा, हमारे सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि आखिर वो गुस्ल क्यों नहीं दिया जाता है शहीद को? का इसलिए नहीं देते कि हज का एहसास फिर से वुजू करने को वाजिब करता है। जिसको एहसास हज न हो उसके ऊपर वजू नहीं है। कहा गुस्ल ये अलग बात है, आप इसको और किसी नवयत से समझ सकते हैं कि गुस्ल क्यों दिया जाता है मुर्दे को मरने के बाद। कहा जिसे मौत का पता चले, जो मौत को झेल जाए, जो मौत की तलखी और जो है वो उसकी कैफियत को महसूस करता है, उसके ऊपर गुस्ल दिया जाता है। जिसे मौत का पता ना हो उसे गुस्ल नहीं दिया जाता। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता कि जिस वक्त वो शहीद होते हैं उन्हें मौत का एहसास नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना साजिद साहब, जिसको आप जुमरे उलमा के दरमियान करें तो इस पर एतराज बन जाता है, और एतराज करने वाले कर सकते हैं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये बात कर दी कि आप कोशिश करें कि आपको हुजूर की ज़ियारत नसीब हो। अगर ये काम हो गया तो आपका बेड़ा पार है। तीसरी बात, आखिरी बात वो ये है, खात्मा अच्छा चाहते हो तो अपने वालिदैन की दिलजोई किया करो।
अपने वालिदैन के कदमों को चूमा करो। जो इंसान माँ बाप का गुस्ताख हो उसका खात्मा ठीक नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। इसे कुरान ने कहा ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबे जहन्नम और अस्हाबे जन्नत बराबर नहीं हो सकते। जिनका खात्मा अच्छा है वो बहरहाल अल्लाह चाहेगा उनके गुनाह माफ फरमाएगा, उन्हें जहन्नम में जाना भी पड़ा तो वो निकल करके जन्नत में आएंगे। लेकिन जिनका खात्मा ही खराब हो गया उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो अच्छी मौत अता फरमाए और हमें बुराई से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लंबी गुफ्तगू मैंने कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर मुझसे बोलने में कोई खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।